हेलो एवरीवन। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज मैं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आपको पोएटिक डिवाइस और या फिर इसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो जितने सारे पोम वगैरह पूछा जाता है आपको, चाहे 9th में हो, 10th में, 11th 12th में, उसमें ये सब पोएम में आपको पूछा जाता है और कभी कभी आपको कंपटीशंस में भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता। ठीक, तो आज हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच, अभी तक हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिगर ऑफ स्पीच या फिर इसको कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक, अब इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, इलिट्रेशंस। इलिट्रेशंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड्स, यानी कि एक कॉन्सोनेंट का ध्यान में इस बात को रखना है कि साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्सोनेंट का, क्योंकि कॉन्सोनेंट का सी से कभी सौ होता है और सी से कभी सर्कल भी होता है और कैट भी होता है, तो कॉ और सौ दोनों होते हैं, तो साउंड सेम होना चाहिए तब जाकर के हम उसको एलिट्रेशंस कहते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे यहां देख रहे हैं, ग्रीन ग्रास ग्रोस इन द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या है, ग्रॉ का जो साउंड है, ये चूंकि ये कॉन्सोनेंट है ग्रॉ का, तो ग्रीन ग्रास ग्रोस इन द ग्राउंड। अगर यहीं पर होता कुछ और सी से कोई वर्ड होता, साइकिल और सर्कल, तो वहां पर वो, अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट उसका एग्जांपल अलग से देते हैं। जैसे देखिए, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। ये आपका जो पोएम है क्लास 10th का, फायर एंड हाइम्स, उसका ये आपको फायर एंड आइज जो है उसका ये दिया गया है। तो अब ये लाइन क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। तो अब देखिए, 100 और 100 दोनों सम से, उसके बाद वो और वो, यानी कि W और W का जो है, यानी W से वो का साउंड, तो इसको इलिट्रेशंस कहते हैं। ठीक, अगर इसी में कुछ और वर्ड होता जिसका कि वर्ड तो सेम होता लेकिन प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता, तो हम उसको इलिट्रेशंस नहीं कहते। देख लेते हैं उसका एग्जांपल एक। अब यहां क्या देख रहे थे, द कैट मूव्स इन सर्कल। अब यहां देखिए, यहां पर सी से कैट बन गया है और यहाँ सी से 100 सर्कल बन गया, यानी कि एक जगह 100 है और दूसरे जगह कौ है, तो यानी 100 और यानी एक जगह कैट, दूसरे जगह आपको सर्कल, यानी कौ और 100, तो इसको हम इलिट्रेशन नहीं कहते, यानी कि साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट कह रहे हैं। ये याद रखना पड़ेगा, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट होता है उसका साउंड रिपीट होना चाहिए तब जाकर के वो आपका इलिट्रेशन होता, अदरवाइज वो इलिट्रेशन नहीं होगा। फिर आता है इसी तरीके से एजोनेंस। ये जो एजोनेंस होता है, ये क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ ए वोवेल इन द मिडिल ऑफ द वर्ड्स। ये मिडिल में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। तो पहले वाले हमने देखा कि बिगिनिंग में अगर किसी कॉन्सोनेंट का वर्ड रिपीट होता तो उसको एलिट्रेशंस कहते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि वोवेल का साउंड रिपीट होना चाहिए, जैसे शुक डॉन ऑन मी, ये आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएम है। कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, यही जो नीचे में मैंने एक लाइन भी लिखा, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर है सुक डाउन ऑन मी। तो अब यहाँ पर किसका साउंड रिपीट हो रहा है, देखिए ओ तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर ऊ का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ओ ऑन, यानी कि ओ डाउन ऑन, तो ये जो ओ वाला साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एजोनेंस कहते हैं, ना कि यहाँ पर भी ओ वो ये लगा हुआ है, लेकिन इसको ओ से ये जो साउंड है वो ऊ वाला साउंड बना दे, इसलिए इसको हम एजोनेंस नहीं कहते। यानी कि सेम साउंड रिपीट होना चाहिए तब जाकर के, अगर ये साउंड कुछ और रिपीट करता है तो जाकर के ये साउंड, ये आपको एजोनेंस नहीं कहलाएगा। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब क्या देख रहे हैं कि दे मूव इन मोशन, पहले वाले ऊ का क्या बना, ऊ वाला साउंड मूव ऊ, और दूसरे में ओ, दे मूव इन मोशन। तो यहाँ पर भी
ओ है और यहाँ पर भी ओ है, लेकिन दोनों का साउंड रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको एजोनेंस नहीं कहेंगे। हमेशा याद रखना कि इलिट्रेशन में भी साउंड रिपीट होना चाहिए और एजोनेंस में भी वोवेल का साउंड रिपीट होना। तीसरा आता है आपका पोएटिक डिवाइस क्या है, इंजाइममेंट। इंजाइममेंट क्या होता है, मूविंग वन लाइन टू अनदर विदाउट पंक्चुएशंस और पॉज, यानी बिना लाइन में पंक्चुएशंस यानी कॉमा और फुल स्टॉप दिए हुए वो लाइन अगर आगे भी दूसरे लाइन में रिपीट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको इंजाइममेंट। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो ये पोएम है जो कि मैंने बताया डस्ट ऑफ स्नो, ये पहला लाइन है द वे अ क्रो, और दूसरा लाइन क्या है, बिना यहाँ कॉमा या पंक्चुएशंस के ये लाइन ऊपर रिपीट हो रहा है, सुक डाउन ऑन मी। मैं इस लाइन को, इस पोएम को लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा कर लिखता हूँ तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो इंजाइममेंट में क्या होता है कि सेम लाइन बिना पंक्चुएशंस के आगे बढ़ जाता है तो उसको हम इंजाइममेंट करते। थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर से इस पूरे को लिखते तब सब और आपको समझ में आएगा। तो अब क्या देख रहे हैं, इंजाइममेंट का जो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि क्या था इंजाइममेंट का, कि जो लाइन है वो आगे जा करके बढ़ जाता है, इससे आपको लाइन वो खत्म नहीं होता, उसमें पंक्चुएशंस या फुल स्टॉप नहीं होता है और वो लाइन आगे रिपीट। जैसे देख रहे हैं द वे अ क्रो, यहाँ ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, फिर ये लाइन आगे बढ़ गया, शुक डाउन ऑन मी, तो इसी को इंजाइममेंट कहते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही लाइन है कि सम से द फायर विल एंड इन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो अब यहाँ पर वो लाइन वही वहाँ पर खत्म नहीं हुआ, आगे जाकर के रिपीट होगा। तो अगर यहाँ कॉमा और पंक्चुएशन होता तो कॉमा या फुल स्टॉप या कुछ और, तो ये क्या होता, इंजाइममेंट नहीं होता। तो जो लाइन आगे जा करके बढ़ जाता है बिना पंक्चुएशन मार्क्स के, उसको हम कहते हैं इंजाइममेंट। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्या है, एनाफोरा। अब तीसरी बार हम रिपीटेशंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि हमने इलिट्रेशन में भी देखा, एजोनेंस में भी देखा, अब फिर से देख रहे हैं रिपीटेशंस। रिपीटेशंस क्या देख रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और अ फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सक्सेसिव सेंटेंस, उसमें जो सेंटेंस होता था उसमें कॉन्सोनेंट या वोवेल का साउंड रिपीट होता था, आगे बढ़ता था। यहाँ पर क्या है, वो वर्ड या फ्रेज ही रिपीट होता है शुरुआत में। जैसे देखें, व्हाट इज द बॉय नाउ, ये एक बॉल पोएम है, उसका ये लाइन है, व्हाट इज ही डू मेडली बाउंसिंग मेडली ओवर। तो ये जो वर्ड है व्हाट मेरी, या फिर आप अगर मार्टिन लूथर किंग का स्पीच सुनेंगे, बट आई हैव अ ड्रीम, जो ये बातें रिपीट करता था लाइन। तो जब शुरुआत में बिगिनिंग में जो है जब वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाफोरा। तो ये आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा इलिट्रेशंस, दूसरा पढ़ा एजोनेंस, तीसरा पढ़ा इंजाइममेंट और चौथा पढ़ा आपको एनाफोरा। अब जाकर के पढ़ने वाले हैं आपको पर्सोनिफिकेशन। अब क्या देख रहे हैं, पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स को आप उसमें ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। जैसे देख रहे कि पर्सोनी, तो पर्सन मतलब क्या है, इंसान। तो जब ह्यूमन वाला क्वालिटी आप नॉन लिविंग थिंग्स में देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे देखिए, अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग, अपॉर्चुनिटी कभी दरवाज़ा कभी खटखटाएगा आपका, नहीं, तो चूंकि आप उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फायर स्वैलोड, फायर कभी निगलता है कुछ किसी चीज़ को, तो क्या है, फायर स्वैलोड द होल विलेज। और फिर उसके बाद है टाइम ग्रैब यू बाय रिस्ट, कभी टाइम आपका हाथ पकड़ सकता है। तो जब आप किसी चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग्स को आप ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशंस। और उसके लिए आप पर्सोनिफिकेशन जब यूज़ करते हैं तो आप ही, शी, इट या फिर आप जो दे होता है प्रोनाउन भी उस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये याद रखना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने 4-5 जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच किए हैं या पोएटिक डिवाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।